हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो टेलीविजन। तो पहले आप क्या कीजिए, इस बोर्ड को अच्छी तरह से देखिए ताकि आपको मैं जो समझाने वाला हूँ वो आपको समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि अलग अलग बोर्ड के अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं, अलग अलग सेक्शन पर अलग अलग वोल्टेज आ सकते हैं। तो लेकिन आज इस टॉपिक पे बात करने वाला कि भाई अगर आप स्टैंड बाय टीवी रिपेयर करने के लिए आते हैं, जिसका प्रॉब्लम बहुत सारे जो भी टीवीज है उनके फॉल्ट होते हैं, स्टैंड बाय के फॉल्ट होते हैं अक्सर। लेकिन स्टैंड बाय जब भी हम रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ पर कितना वोल्ट मिलता है, इसकी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। जो मुख्य तौर पर वोल्टेज में जो फॉल्ट है वो नज़र आता है स्टैंड बाय का। ओनली रेड लाइट जल रही है, लेकिन टीवी का जो स्टैंड बाय प्रोडक्शन है वो स्टैंड बाय नहीं हो रहा है। स्टैंड बाय प्रोडक्शन होने के जो चांसेस है, रेगुलर जो रहते हैं अपने वोल्टेज आने वाले रेगुलर वोल्टेज किन किन जगह पर कितना आना चाहिए, सिर्फ इतना ही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि इससे आप क्या करते हो कि फर्स्ट आपको सभी वोल्टेज की जानकारी तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर स्टैंड बाय का काम कर रहे हो तो सिर्फ स्टैंड बाय की ही जानकारी चाहिए कि भाई किस वजह से ये स्टैंड बाय नहीं हो रहा है और हम किस जगह पर चेक कर सकते हैं जहाँ पर हमें वोल्टेज मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उस सेक्शन के लिए, या उस सेक्शन पर हम किस प्रकार से वोल्टेज ऐड कर सकते हैं, या किस प्रकार से हम उसे अटैचमेंट करके उसे एडजस्ट बोलते हैं, जो बाईपास बोलते हैं, वो बाईपास हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज बताऊंगा थोड़ा बहुत। अगर आपको ये वीडियो या मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं इससे ही रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ और वो भी नॉलेज से भरपूर और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको बताया होगा प्रोसेसर आईसी, अपना चॉपर और डीसी, ये डीसी कंडेंसर 400 वाट, 450 400 वाट एसी करंट। ठीक है, तो इसमें से रेगुलेटर कॉइल, ये डायोड्स, ऑडियो आईसी, और ये 12 वोल्ट अपना ऑडियो आईसी सेक्शन वोल्ट, और ये अपना प्रोसेसर 5 वोल्टेज कंडेंसर, ये अपना है 12 वोल्ट कंडेंसर जो इस मॉसफेट के लिए यूज़ किया जाता है। रेगुलेशन कॉइल जो अपने स्टैंड बाय बैकलाइट के लिए जो 12 वोल्ट, जो कि ज़्यादा 100 से 150 वोल्ट यह बना देता है। तो इसके बाद यूएसबी कनेक्टर और इनपुट ऑडियो। सो अब बात करेंगे अपने वोल्टेज पर। ठीक है, तो फर्स्ट हमें चेक करना है एसी वोल्ट, बाद में हमें चेक करना है रेगुलेटर के पास आने वाला एसी वोल्ट, और इसके बाद हमें चेक करना है इस मॉसफेट पर हमें मिलता है 300 वोल्ट, जहाँ से इस जगह पर चेक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा हमें 300 से आगे। ठीक है, तो उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वोल्ट। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको मॉसफेट दिख रहा होगा। हर मॉसफेट हर अपने बोर्ड में ये इस प्रकार का मॉसफेट दिखेगा, थोड़ा कम साइज़ होगा, किसी का बड़ा साइज़ होगा, लेकिन यहाँ पर हमें मिलना चाहिए 12 वोल्ट। अगर यहाँ पर 12 वोल्ट मिल रहा है तो हम आएंगे नेक्स्ट वोल्टेज में, तो यहाँ पर हमें मिलता है बैकलाइट वोल्ट। इस कंडेंसर पर हमें मिलेगा 12 से 24 वोल्ट, मतलब ये डायोड की जगह पर। ठीक है, तो इसके बाद हम सेक्शन की तरफ से मुड़ के थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं, जैसे कि अपना हार्डवर्क सेक्शन, जो कि बहुत ही क्रिटिकल होता है, आपको इसकी जानने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये प्रोसेसर आईसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है हमारा कंडेंसर जो 12 वोल्ट अपने ऑडियो आईसी के लिए एडिशनल करता है। तो इसके बाद हम आते हैं अपने इस सेक्शन वाले पॉइंट पर, जैसे कि ये यहाँ पर देख सकते हो, इस जगह पर हमें मिल रहा है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये पैनल सेक्शन के लिए। ठीक है, इससे कम ये ऑपरेट नहीं होगा बोर्ड। जैसे कि अगर 3.3 का बोर्ड आपके पास पैनल है तो उस जगह पर इस बोर्ड को हम अटैच नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट बात करेंगे इसके यहाँ पर आने वाले 12 वोल्ट। ठीक है, अगर जो आपका टीवी है जिसका अलग अलग वोल्टेज हो सकता है, 3.3 12 वोल्ट, और उसके नेक्स्ट में बात करेंगे अपनी स्टैंड बाय के प्रॉब्लम की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक कॉइल दिख रहा होगा, यहाँ से दिख रहे ठीक इसके सामने, मतलब यहाँ पर हमें
5 वोल्ट मिलना चाहिए इस जगह पर, इससे और ये वोल्ट सेम ही है, ठीक है। ये वोल्टेज भी अगर आपको 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो आपका 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो आपका एलईडी ग्लो नहीं करेगा। सो इसके बाद 12 वोल्ट मिल रहा है, 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो एलईडी नहीं ग्लो करेगा। तो प्रॉब्लम किस जगह पर हो सकता है? तो इस जगह पर हमें एक रेगुलेटर आईसी मिलेगा, प्रोसेस रेगुलेटर आईसी, जो कि 6 टांगों का होता है। सो मैंने इसे ओपन किया है ताकि इस बोर्ड का प्रॉब्लम भी यही था। तो इस जगह पर हमें ये इस टांग पर हमें मिलता है 12 वोल्ट, एक ग्राउंड और ये रेगुलेशन के लिए, ठीक है। तो हमें चाहिए होता है 5 वोल्ट। तो हम डायरेक्ट इस कॉइल को डायरेक्टली 12 वोल्ट नहीं लेकिन 5 वोल्ट अपने रेगुलेटर। सो आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से ये मॉड्यूलर है, रेगुलेटर मॉड्यूलर, जिससे हम वोल्टेज कम करके 5 वोल्ट ऐड कर सकते हैं। ये जो मॉड्यूलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे यहाँ पर मॉड्यूलर का पूरी तरह से फोकस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये मॉड्यूलर किस किस काम जगह पर किस किस जगह पर आता है। ये मॉड्यूलर का बहुत ही अहम हिस्सा है अपनी एलईडी हो एलसीडी में, बहुत ही अहम हिस्सा है इसका, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे मॉड्यूलर आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, लेकिन इसका जो काम है, इसका पूरा जो प्रोसेसर काम है, ये वर्किंग में आता है। जैसे देख रहे हो यहाँ पर रेगुलेटर आईसी इस प्रकार से यहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा था, देख रहे हो यहाँ पर एक में यहाँ पर, हाँ इस जगह पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रकार का रेगुलेटर आईसी लगा होता है। उससे हमें 5 वोल्ट 12 वोल्ट कन्वर्ट होके 5 वोल्ट यहाँ पर मिलता है और यहाँ से ही होकर यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर 5 वोल्ट नहीं आता है तो आपका एलईडी ग्लो नहीं करेगा। टीवी में 12 वोल्ट दिखाएगा लेकिन एलईडी ग्लो नहीं करेगा, जैसे कि इसके कारण होते इस प्रकार के जो पीएफ है शॉर्ट होने के बाद या ये प्रोसेसर आईसी ख़राब होने के बाद। डायरेक्ट आप इसे ओपन करके डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि प्रोसेसर ये ओपन है या नहीं। अगर कंटिन्यूटी दिखा रहा है तो आप डायरेक्टली अपने यहाँ पर इस वाले सेक्शन जाने वाले जो 5 वोल्ट के इसका जो सेक्शन है, जैसे कंडेंसर, इसका जो रेगुलेटर यहाँ पर आने वाला 5 वोल्ट, इसे हम चेक कर सकते हैं और कंटिन्यूटी निकालने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर 5 वोल्ट इस मॉड्यूलर की मदद से या इसके सहायता से हम इसे 12 वोल्ट से कन्वर्ट करके 5 वोल्ट दे सकते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा, जैसे कि 5 वोल्ट होने के बाद ज़रूरत पड़ती है अपनी ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो रेगुलेटर आईसी, जो कि इसका नंबर है 1118। ये रेगुलेटर आईसी हमें 3 प्रकार के वोल्टेज ऐड करता है। सो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ अगर दिखे अच्छी तरह से तो, ठीक है। नहीं दिख रहा है, ठीक है, जान दो, इसका नंबर आपको नहीं दिखाया पा रहा हूँ मैं। अगर आपको क्लियर भी ना दिखे तो आप मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान दे सकते हो। तो यहाँ पर इस जगह पर हमें 5 वोल्ट आता है, सेक्शन इन होता है। तो सेक्शन के बाद इस रेगुलेटर आईसी का नंबर मैंने आपको बताया, आप उसे फोकस करके देख सकते हो कि भाई कौन सा अपना रेगुलेटर आईसी यहाँ पर लगा है। इस जगह पर हमें ट्रांजिस्टर भी मिलते हैं 1803, मतलब जैसे कि 1118 इस प्रकार के रेगुलेटर आईसी पर हमें इन होता है 5 वोल्ट और उसके बाद हमें मिलता है 3.3 वोल्ट। और मतलब इसमें से 2-4 पॉइंट ऐसे होते, ये इन वाला पॉइंट है और यह है आउट वाला पॉइंट। तो यहाँ पर हमें 3.3 मिलेगा इस आईसी में और 1.8 मिलेगा, मतलब 5 वोल्ट से 2 रेगुलेटर वोल्टेज यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद निकलने का मतलब, अगर ये आपको लगता है कि आईसी ख़राब है या प्रोसेसर ख़राब है, अगर आईसी इसके पास आपको आईसी नहीं है तो आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं ये मॉड्यूलर की मदद से। तो ये मॉड्यूलर एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको मॉड्यूलर पे कुछ लिखा हुआ दिखा देता हूँ जाकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देख रहे हो ये है 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट और यहाँ पर मिलेगा 1.8 वोल्ट। इस प्रकार से वोल्टेज कन्वर्ट करता है। सो अगर इससे भी कम हमें वोल्टेज चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इससे,
तो यहाँ पर भी इसी प्रकार का एक रेगुलेटर आईसी लगा हुआ होता है, जो ये कॉइल आपको दिख रहा है डायरेक्टली प्रोसेसर आईसी के लिए ये कन्वर्ट हो जाता है और डायरेक्ट अपने प्रोसेसर आईसी के लिए इससे वोल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें 1.8 भी नहीं चाहिए, सिर्फ 1.2 वोल्टेज उस जगह पर होना चाहिए। तो इस मॉड्यूलर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 1.5 है, 1.8 है, 2.5 है, 3.3 है, 5 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर 1.2 वोल्ट इस मॉड्यूलर पर नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई अब 1.2 तो वोल्टेज इसमें नहीं है, लेकिन कैसे हम इसे 1.2 वोल्ट लेंगे। तो मतलब इसमें इस सेक्शन पर बताना चाहूँ कि यहाँ से होकर हमें मिलता है 3.3 वोल्ट, उससे कन्वर्ट करके यहाँ पर हमें वो भेज देता है 1.2 वोल्ट। ठीक है, तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं कि अगर इससे हमें वोल्टेज उतना चाहिए तो वो आईसी अगर आपके पास नहीं है और आपको पता ही नहीं कि भाई उससे हम कैसे आईसी को चेंज करें, कैसे बिठाएं, तो इसमें देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक जंपर लगा है 5 वोल्ट के लिए। मतलब ये आप भी ये रेगुलेटर है, ये जो बोर्ड है जो एसएमडी बोर्ड या अपना मॉड्यूलर बोल सकते हैं, तो इसमें इस जगह पर शोल्डर किया तो 5 वोल्ट मिलेगा और इस जगह पर शोल्डर किया तो 3.3 मिलेगा और इस जगह पर जंपर लगाया 2.5 और इस पर 1.8 और यहाँ पर 1.5, तो हमें चाहिए 1.2। ठीक है, तो इस जगह पर इस कॉइल के लिए 1.2 लगता है, तभी ही हमारा स्टैंड बाय में प्रोसेसर ऐड होता है और स्टैंड बाय टीवी हो जाता है। तो बात होती है, तो इसमें से किसी भी जंप नहीं करना है, किसी ही जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये जंपर, यहाँ पर किसी भी जगह पर आप जंप ना करें तो आपको मिलेगा 1.20 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा, ओनली नॉट जंपिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इस जगह पर दे सकते हो। तो इसके बाद बारी आती है अपने मेमोरी आईसी की, जहाँ पर ये देख रहे हो ये मेमोरी आईसी है, जो मॉड्यूलर मेमोरी आईसी है। तो इसमें जो मेमोरी मॉड्यूलर आईसी है यहाँ पर हमें 3.3 वोल्टेज मिलता है, वन साइड 3 वोल्ट, मतलब यहाँ पर 8 पिन है तो 3 पिन में 1.3 वोल्ट मिलेगा या 3.3 वोल्ट मिलेगा, सॉरी 3.3 वोल्ट मिलेगा 3 पिन में। ठीक है, तो कुछ में कम भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमें इन कर सकते हैं 3.3 वोल्ट, जो कि इस रेगुलेटर से होके अपनी प्रोसेसर आईसी में जाता है 3.3 वोल्ट। इससे हमारा प्रोसेसर होता है ऑन और फिर बाद में स्टैंड बाय होके होता है अपना बैकलाइट ऑन, और उसके बाद वीडियो आईसी, यूएसबी कन्वर्टर, वीजीएल केबल, HDMI और AV, इस प्रकार के पूरे सेक्शन ऑन होते हैं इन्हीं मेमोरी सेक्शन से। तो इसमें अगर ऑन होने के बाद कभी कभी इस प्रकार से आईसी डैमेज हो जाए, तभी भी 12 वोल्ट इन नहीं होता है, तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। और इसी प्रकार से किन किन आईसी को हम रिमूव करके वोल्टेज को ऐड करके बोर्ड को चला सकते हैं, इसके बारे में आज मैंने आपको बताया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार बोर्ड को ज़रूर देखें।